आदर आदाब अभिनंदन आभार। आप लोगों का इस हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अरुण और मैं मानसा पंजाब से बिलोंग करता हूँ। मैंने लास्ट ईयर केबीसी में फीचर किया था एपिसोड नंबर 98 एंड 99 में, और मैंने 12.5 लाख रुपए विन किए थे। अब बहुत सारे लोगों को जिस घड़ी का इंतजार था, बहुत से लोग पूछ रहे थे सर ग्राउंड ऑडिशन की कॉल कब स्टार्ट होंगी, अभी भी आईवीआर कॉल ही चल रहे हैं, क्या डेट एक्सटेंडेड हो चुकी हैं। इन सभी का आंसर आ चुका है, क्योंकि अभी आज शाम में ग्राउंड ऑडिशन के कॉल जो है वो शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले ग्राउंड ऑडिशन के जो कॉल हैं वो मुंबई सेंटर के लिए आ रहे हैं। मई 17 को जो है वो कॉलिंग आ रही है। तो ये न्यूज़ कंफर्म है, क्योंकि हमारे भी एक सब्सक्राइबर को कॉल आया है, तो जिसका आपको रिकॉर्डिंग इस वीडियो के एंड पे सुनने को मिल जाएगा। तो जो अभी घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है जिन लोगों को आईवीआर कॉल आ चुका है लेकिन ग्राउंड ऑडिशन का कॉल नहीं आया, क्योंकि अभी ग्राउंड ऑडिशन का जस्ट फर्स्ट डे कॉल आया है और बहुत थोड़े ही पैमाने पे जो वो कॉलिंग की गई है ऐसा सुनने में आ रहा है। तो अभी बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे केबीसी ने 6 वेन्यू अनाउंस किए थे, हालांकि केबीसी ने वो डेट्स को तो फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन हमें उम्मीद है कि केबीसी उन वेन्यू पे ऑडिशन जरूर रखेगा। डेट थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट हो सकती हैं, क्योंकि उसमें उसमें देखा होगा आप लोगों ने कि पहले नॉर्थ इंडिया में ऑडिशन थे, उसके बाद मुंबई में सबसे लास्ट में ऑडिशन थे। तो अभी नॉर्थ इंडिया में इंडो पाक की वजह से थोड़ा टेंशन चल रहा है, यहाँ पे हाई सिक्योरिटी है और बाहर आने जाने वाले लोगों का थोड़ा दिक्कत भी चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी की प्रॉब्लम चल रही है, जिस वजह से हो सकता है पहले उन्होंने ऑडिशन जो है मुंबई में कंडक्ट किए हों और आगे आने वाले टाइम में वो नॉर्थ इंडिया के जो भी वेन्यूज हैं वहां पे जो है वो ऑडिशन कंडक्ट करेंगे। तो खैर ये तो केबीसी पे डिपेंड करता है। तो जिन लोगों को कॉल आ चुका है ग्राउंड ऑडिशन का और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई। और अभी भी घबराएं नहीं, जिनको आईवीआर कॉल आ चुका है उनको भी अभी ग्राउंड ऑडिशन की कॉल आ सकती है, क्योंकि अभी कॉलिंग जस्ट शुरू ही हुई है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्राउंड ऑडिशन पहले भी अटेंड किया है और लेकिन उनका केबीसी की हॉट सीट तक पहुंचने का सिलेक्शन नहीं हो पाया है, क्योंकि कई बार तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जीके टेस्ट पे बाहर हो जाते हैं, और कई बार ऐसे लोग होते हैं जो पीआई भी दे देते हैं लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। सबसे पहले मैं आपको ग्राउंड ऑडिशन का ब्रीफ में बता देता हूं कि सबसे पहले जब आप वहां पे जाओगे, आपकी एंट्री होगी, आपको एक कॉरिडोर में इकट्ठा कर लिया जाएगा, जहां पे भी आपको बिठाया जाएगा वहां पे आपको एक फॉर्म दे दिया जाएगा। जो फॉर्म है उसके ऊपर ही आपका 80% सिलेक्शन जो है वो डिपेंड करता है। फॉर्म प्लस पीआई के बेस पे आपका 80% सिलेक्शन डिपेंड करता है, क्या आपने फॉर्म में कैसे भरना है और क्या चीज भरनी है। उसी के ऊपर हम स्पेशल वीडियो सेशन लेके आए हैं। बहुत से चैनल यही सेशन आपको पेड देते हैं, बहुत से चैनल हमने यूट्यूब पे देखे हैं। ये चैनल जो ये कोर्स है फॉर्म से रिलेटेड, केवीसी की हॉट सीट तक जाने के रिलेटेड, और उनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कि कैसे मैं हॉट सीट तक गया, उसमें से आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूं कि कैसे आपने फॉर्म भरना है, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम आपसे सिर्फ एक ही चीज मांग रहे हैं कि हमें बदले में सब्सक्राइबर चाहिए। आप अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, कोई न्यूज अच्छी चीज मिल रही है, आप बदले में सिर्फ सब्सक्राइब दबा दीजिए और बाकी को लोगों को शेयर कर दीजिए। यही हमारी फीस है बस, और हम मॉनिटरी बेनिफिट आपसे कोई भी नहीं मांग रहे हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि सबसे पहले आपने वो फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरने के बाद आपका जीके टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद आपको जो है वो पीआई कंडक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले आई फॉर्म की बात। फॉर्म पे हमने ऑलरेडी 3-4 वीडियोज अभी अपने चैनल पे डाल दिए हैं। तो कैसे आपको फॉर्म भरना है, आप सबसे पहले वो वीडियोस देख लीजिए, आपको सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप ध्यान दें, मैं बार बार इसी बात पे इंसिस्ट कर रहा हूँ, बार बार इसी बात पे गौर कर रहा हूँ कि जो फॉर्म है उसके ऊपर ही आपका 60% सिलेक्शन जो है वो बेस होता है। सेकेंडली जीके टेस्ट की, जीके टेस्ट किस प्रकार का होता है, उसमें कौन कौन से जो है टॉपिक पूछे जाते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, उसके लिए भी हमने बड़ी मेहनत से एक 2-3 वीडियो ऑलरेडी डाल दिए हैं, जिसमें 1-2 वीडियो में हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं। एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि मुझसे क्या क्या पूछा गया था और कल हाल ही में वीडियो हमने डाली है जिसमें हमने क्वेश्चन आपके लिए कुछ बनाए थे। और आगे भी हम, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरे सिस्टर जो है वो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करती हैं और उनको काफी अच्छी नॉलेज है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे सब्सक्राइबर के लिए जीके वीडियोस लेके आए। तो कल आपके लिए मॉर्निंग में वो जीके वीडियो लेके आएंगे पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट कल अपलोड हो गया था, आप देख सकते हैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए अटैच है, और सेकंड पार्ट जो जीके का है वो कल सिस्टर लेके आ रहे हैं।
क्योंकि अभी जिन लोगों का ऑडिशन 17 को है उनके लिए तो बहुत ही कम टाइम है, इसलिए हमने भी एक दिन में 2 वीडियो डालने का सोचा है। सबसे पहले आपको मॉर्निंग में जीके का पार्ट 2 मिल जाएगा और इवनिंग में जो बचा हुआ फॉर्म है हम उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, क्योंकि बचा हुआ फॉर्म भी हमने डिस्कस करना है ताकि जिन लोगों का ऑडिशन ऑलरेडी 17 को आ गया है उन्हें बेनिफिट मिल सके। तो मैं यही आपसे इंसिस्ट कर रहा हूं कि एक तो आप वो जो फॉर्म वाला वीडियो है उसको बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि फॉर्म में ऐसी चीजें होती हैं जो आप लोगों को बाकी लोगों से अलग दिखाती हैं। आप लोग खुद ही सोचिए कि 10,000 लोगों का लगभग ग्राउंड ऑडिशन होना तय हुआ है और हॉट सीट तक लगभग 150 से 200 लोग ही पहुंचेंगे मैक्सिमम। तो ऐसा तो नहीं है कि जो लोग हर एक को ही चांस मिल जाएगा, चांस उसी को मिलेगा जो बाकियों से अलग दिखेगा, जिसकी स्टोरी लाइन इतनी अच्छी होगी कि जो लोग केबीसी को देखते हैं टीवी पर उनको अच्छी लगे। अच्छी इन द सेंस ऑफ वो मोटिवेशनल भी हो सकती है, उसमें आपका स्ट्रगल दर्शाया हो सकता है, कैसे आपने स्ट्रगल किया, स्ट्रगल के बाद भी आप कैसे सक्सेस हुए। आपकी स्टोरी मोटिवेटिंग हो, स्ट्रगलिंग हो, या कैसे आपने जीवन में सक्सेस प्राप्त किया। बहुत से लोग होते हैं जो छोटी जगह से होते हैं, वहां पे कोई भी साधन नहीं होता, फिर भी उठ के वो सक्सेस होते हैं। इस प्रकार की जो स्टोरीज है मोटिवेटिंग, ये मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया, हालांकि ऐसा नहीं होता है कि उन्हीं लोगों को मौका मिलता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, केबीसी एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह एक बहुत ही नॉर्मल व्यक्ति हूँ। मानसा पंजाब से बिलोंग करता हूँ, आप लोगों की तरह ही जॉब करता हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे को मौका दिया बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के आधार पे। केबीसी एक बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। हाँ ये है, अगर आप में काबिलियत है, जैसा कि हमने बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखा है कि सीटें होती हैं 100 और देने वाले होते हैं 10,000, उसी प्रकार से केबीसी है। जिन लोगों में एक्चुअल में काबिलियत होती है उन लोगों को वो सिलेक्ट करके हॉट सीट तक ले जाते हैं। अब काबिलियत आपको किस प्रकार से दर्शानी है वो हमने वीडियो में बता दिया है कि किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, किस प्रकार से आपको पीआई भरना है। लेकिन पीआई में, अगर पीआई की बात करूं तो बहुत से लोग कहते हैं कि पीआई जो है, हाँ, उसमें कैमरा भी लगा होता है, हमें कैमरा फेस करने में दिक्कत आती है, हमें एंग्जाइटी होने लग जाती है या हमें बोलने में दिक्कत होने लग जाती है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज दे रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को क्या करना है, एक शीशे के सामने बैठना है घर पे। शीशे के सामने आपने अपने आप को फेस करना है, अपना एक इंट्रो देना है कि मेरा नाम ये है, मेरी एज इतनी है, मैं यहाँ पे काम करता हूँ। आपको यही बात 5 बार दोहरानी है। अपने आप को फेस करना शीशे के सामने बहुत ही मुश्किल है। जिन लोगों ने ये कॉन्फिडेंस के साथ कर लिया वो कैमरे को भी बड़ी आसानी से जो है वो फेस कर सकते हैं। ये मैंने अपनी इंटरव्यू के टाइम सीखा था किसी से, मैं आपको पास ऑन कर रहा हूँ। इससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, आपको कैमरे में कैसे बैठना है वो भी पता लग जाएगा। और जब आप शीशे में अपने आप को आंखों में आंखें डाल के बात करोगे, आपको बैठने का भी तरीका पता लग जाएगा कि मैं कैसे बैठ रहा हूँ और आपके फेस एक्सप्रेशन जो है वो कैसे आ रहे हैं। जो लोग मेरी इन वीडियो को फॉलो कर रहे हैं कि कैसे फॉर्म भरना है, कैसे पीआई में बैठना है कॉन्फिडेंस के साथ, वो लोगों को डेफिनेटली हॉट सीट तक जाने का इस बार मौका मिलेगा। हमारा मिशन यही है कि हमारे सब्सक्राइबर मैक्सिमम इस बार हॉट सीट तक जाएं। उसके लिए जो जीके है वो सिस्टर नेक्स्ट वीडियो लेके आ रही हैं कल मॉर्निंग में। और जो पीआई के रिलेटेड फॉर्म की बात है या तो पीआई के रिलेटेड जो वहां पे कैसे बैठना है वो वीडियो में लेके आ रहा हूँ नेक्स्ट पार्ट इवनिंग में। तब तक के लिए आपको जो मैंने एक एक्सरसाइज बताई है वो करनी है, और दूसरा जो वीडियोस हमने ऑलरेडी डाल रखे हैं वो देख लेने हैं। और बदले में हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, जैसे बाकी चैनल्स हैं प्रीमियम कोर्सेज में पैसा मांग रहे हैं। हमें सिर्फ आप लोगों से एक ही चीज चाहिए कि आपको हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर देना है और लाइक कर देना है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अभी बहुत ही कम दिन बने हैं। मैं नहीं चाहता कि आपका कोई वीडियोस जो है वो मिस हो जाए, और आप हर एक वीडियो को देख के जाएं। डेफिनेटली इस बार आप हॉट सीट तक जरूर पहुंचोगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत। हिंदी के लिए 1 दबाइए, इंग्लिश के लिए 2 दबाइए। इस मोबाइल नंबर से केबीसी के लिए रजिस्टर किया गया है। मैं रजिस्टर करने वाले व्यक्ति से बात करना चाहती हूँ। यदि आपने रजिस्टर किया है तो 1 दबाइए, यदि आपने रजिस्टर नहीं किया है तो 2 दबाइए। यदि आप अगले चरण के लिए चयनित होते हैं तो आपको स्थल पर ऑडिशन के लिए यात्रा करनी होगी, जो मई और जून 2025 के बीच आयोजित किया जाएगा। क्या आप उस समय ऑडिशन में भाग लेने में सक्षम होंगे? यदि हाँ तो 1 दबाइए, यदि नहीं तो 2 दबाइए। यदि आप अंतिम चरण के लिए चयनित होते हैं
तो आपको मुंबई में शूटिंग के लिए यात्रा करनी होगी, जो जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 के बीच किसी भी समय हो सकती है। क्या आप उस समय शूटिंग में भाग लेने में सक्षम होंगे? यदि हाँ, तो 1 दबाइए, यदि नहीं तो 2 दबाइए। कृपया अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए अब पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। 14 अप्रैल 2025 तक पूर्ण वर्षों में अपनी आयु दर्ज करें। अपनी आयु बीप के बाद कीपैड पर टाइप करें। आपकी उम्र है 19 वर्ष। कौन बनेगा करोड़पति के ऑडिशन के अगले दौर के लिए चुने जाने पर आपको बहुत बहुत बधाई। आपका ऑडिशन 17 मई 2025 को मुंबई में निर्धारित किया गया है। क्या आप ऑडिशन के लिए उपलब्ध रहेंगे? यदि हाँ तो 1 दबाइए, यदि नहीं तो 2 दबाइए। धन्यवाद। अब आपको ऑडिशन से संबंधित जो सूचना दी जाएगी उसे ध्यान से सुनें। आपको ग्राउंड ऑडिशन स्थल पर अपने नाम, पहचान और पते से संबंधित दस्तावेजों की मूल प्रति लानी होगी। कृपया ध्यान दें कि आपको ऑडिशन स्थल पर निर्धारित दिन को सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच अपना पंजीकरण पूरा करना होगा। गेट सुबह 9 बजे बंद किए जाएंगे और यदि आप समय पर नहीं पहुंच पाते हैं तो आपको जीके टेस्ट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपके जीके टेस्ट स्कोर के आधार पर आपको एक वीडियो ऑडिशन के लिए चुना जा सकता है। मुंबई के लिए आपका ऑडिशन स्थल पवार पब्लिक स्कूल, कांदिवली, पोलसर जिमखाना के सामने, न्यू साई बाबा नगर, यूनियन बैंक के पास, कांदिवली पश्चिम 400067 है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऑडिशन और शो में आगे की भागीदारी www.sonylive.com पर उपलब्ध नियम और शर्तों के अधीन होगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमें kbcresponse@setindia.com पर ईमेल भेज सकते हैं। सोनी केबीसी टीम की ओर से मैं कौन बनेगा करोड़पति में खेलने के लिए पंजीकरण करने के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। उम्मीद है कि आपसे जल्द ही मिलने का अवसर